और आज हमारी क्लास जो है 9th की पॉलिटिकल साइंस और इसका हमारा टॉपिक जो है ये है आज नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन। जिस तरह पहले हमने इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स में पढ़ा कि डेमोक्रेसी जो है इसके अंदर इलेक्शन किए जाते हैं, फिर जो वोटर्स हैं वो आप अपने कैंडिडेट को वोट देते हैं, तो जो मेजॉरिटी में जो सरकार आती है वो सरकार बना लेती है, रूलिंग पार्टी होती है। जो उससे कम जिसको वोट आते हैं वो माइनॉरिटी में बैठती है, यानी उसको बोलते हैं पोजीशन। तो लेकिन आज हमारा जो पर्टिकुलर टॉपिक जो है ये है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट्स इलेक्शन कंटेस्ट करता है, इलेक्शन लड़ता है, तो इलेक्शन में जब वो पार्टिसिपेट करता है तो उससे पहले कैंडिडेट के लिए कौन कौन सी चीजें होनी लाजम है और वो किस किस्म का कैंडिडेट है जो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, एनीवन हु कैन बी ए वोटर कैन आल्सो बिकम ए कैंडिडेट इन इलेक्शन। यानी जो भी सिटीजन जो है, जो भी शहरी जो है जिस मुल्क का, अगरचे वो उसको वोट देने का हक है तो वो कैंडिडेट भी बन सकता है, वो इलेक्शन भी लड़ सकता है। लेकिन इसमें क्या है, मिनिमम एज ऑफ ए कैंडिडेट इज 25 इयर्स, और जो कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करेगा उसके लिए कम से कम एज जो है ये 25 इयर्स होनी चाहिए। ऐसे तो अगर हम देखते हैं कि 18 ईयर फॉर बीइंग ए वोटर, अगर जिसको वोट देने का हक है चाहे वो मेल है फीमेल है तो वो बालिग होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए। लेकिन कैंडिडेट के लिए जो अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरेगा, जो अपने कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए उठेगा, उसके लिए कम से कम एज जो है ये एज होनी चाहिए 25 इयर्स। इसके अलावा फिर जब उसकी सबसे पहले उसकी ये होगी कि वो सिटीजन होना चाहिए, 25 इयर्स उसकी एज होनी चाहिए। उसके बाद में parties nominate a candidate, give symbol support, call party ticket or mandate। फिर ये कैंडिडेट जो होता है ये अपनी विश से किसी पार्टी के साथ ये ज्वाइन करता है, तो वो पार्टी जो है वो पार्टी इस अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है कि हाँ ये कैंडिडेट जो है ये हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़ सकता है, इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है, चाहे वो उस मुल्क की कोई भी पार्टी होगी। तो फिर वो पार्टी जो है वो उस कैंडिडेट को पूरी क्या देती है, सपोर्ट देती है इलेक्शन लड़ने के लिए, ताकि वो मैदान में आए और ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करने की कोशिश करे। तो उसके लिए पार्टी जो है वो उसको अपनी सिंबल दिखाती है कि वो जिस पार्टी के साथ उसका ताल्लुक है उस पार्टी ने उसको कौन सी सिंबल दी, कौन सा निशान दिया, जिसको हम बोलते हैं इंतखाबी निशान, यानी चुनाव का निशान क्या है। वो पार्टी जो है वो उसको सिंबल देती है। उसके बाद में पार्टी जो है वो कैंडिडेट को सपोर्ट देती है, जिसको हम कहते हैं कार्ड पार्टी टिकट। ये पार्टी की तरफ से उसके पास एक सबूत, एक टिकट होता है कि वो अपने उस मैंडेट पे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है, इस पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लोगों को दी जाती है। लोग जो हैं वो इस कैंडिडेट को इसकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज देखकर इसको इसी तरह से परख कर फिर वो इसको अपनी विश के मुताबिक चुनते हैं। उसके बाद में क्या है, कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन हैज टू फिल ए नॉमिनेशन फॉर्म। उसके बाद में जो कैंडिडेट जो है जब वो इलेक्शन लड़ता है तो इलेक्शन लड़ने से पहले वो एक नॉमिनेशन फॉर्म भरता है। उस नॉमिनेशन फॉर्म में तमाम उसके जो लाज़िमात जो होते हैं वो उसमें लिखे होते हैं, वो फॉर्मेलिटी उसको पूरी करनी होती है। तो जिसमें उसका नाम होगा, उसकी पेरेंटेज होगी, वो किस जगह का रहने वाला है, किस कंस्टिट्यूएंसी से वो फॉर्म भरना चाहता है। तो इसके अलावा और क्या देखा जाता है इसमें फिर वो कैंडिडेट जो होता है डिपॉजिट सम सिक्योरिटी, वो कुछ पैसे, कुछ मनी वो डिपॉजिट करता है एज ए सिक्योरिटी। फॉर्म भरने के बाद एज ए सिक्योरिटी कुछ पैसे वो डिपॉजिट करता है। फिर डिटेल ऑफ एसेट लायबिलिटीज ऑफ फैमिली, तो ये चीजें भी देखी जाती हैं कि भाई उसकी एसेट्स क्या है या उसकी फैमिली की तरफ उसकी लायबिलिटी जो है वो क्या है। ये सभी चीजें जो हैं जब नॉमिनेशन फॉर्म एक कैंडिडेट भरेगा
उस कैंडिडेट को ये फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए, तब जाकर वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी से एमएलए का फार्म होगा, चाहे हाँ एमएलए का फार्म वो भर सकता है, चाहे एमपी का होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असेंबली होगा, उसका फॉर्म भर सकता है। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन जो है, क्वालिफिकेशन भी उसके लिए है। उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है? सबसे पहली बात जो है, जो ये कैंडिडेट्स जो है, जो इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो थैंक यू बेटा, कल हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक इसका। ओके।